कराची पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून माना जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। आइन का आर्टिकल 239 नए जिले और सूबे बनाने का कहता है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमत कायम होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था आवाम को आइन के मुताबिक उनके हुकूक दें। गलियों और सड़कों की तामीर का हक मकामी शहरियों को होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। शहर के तरक्याती कामों को MQM के और MNAs और MPAs मॉनिटर कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बातें की उन पर मनोअन अमल करवाएंगे। अवाम दरख्वास्त कर रहे हैं कि सड़कें टूट चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे का गवर्नर बाद में MQM का कारकुन पहले हूँ। गवर्नर बनना या चेयरमैन बनना फख्र की बात नहीं, कारकुन होते हुए इन ओहदों पर आना फख्र की बात है। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM सूबे की हुक्मरानी करेगी। कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज दिया। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने मोहर जब्त कर दी। वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं 7 नए नकोरे जहाज गिराए थे। पाक फिजाइया और पाक फौज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटने के बल गिराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जंग में मुशावरत से भरपूर फैसले किए। मौशी मैदान में भी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौशी मैदान में भी उसका मकाम दिलवाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि जादू टोनों और फूंकों से मामलात नहीं चलते। अमरीकी कांग्रेस ने मार्का हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमरीकी कमीशन रिपोर्ट से भारत का मनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी कमीशन रिपोर्ट मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाहिस बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय रफाल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया गढ़ा। कोदम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कोदम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। इसी इलाके में खवारिज के दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी ताकि किसी भी छुपे हुए भारतीय सरपरस्त खारजी की मौजूदगी का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। फोर्सेज गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में कार्रवाई की गई जहाँ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज वासिले जहन्नुम किए गए। जिला लकी मरवत में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरा मुकाबला जिला टांग में पेश आया जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खवारिज को ठिकाने लगा दिया। IMF ने पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही कर दी। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडे पर फौरी अमल का मुतालबा। इस्लाहात की गई तो पाकिस्तानी मईशत 6.5% तक बेहतर हो सकती है। IMF ने अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में टैक्स सिस्टम और अदालती निज़ाम की पेचीदगियों की भी निशानदही कर दी गई। तमाम सरकारी खरीदारी को 1 साल तक गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत 500 kV की 290 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन तामीर की जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद को बिजली पहुंचाने वाले अहम ग्रिड तंसीबात भी अपग्रेड होंगी।
वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। शुल्का को BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की एशियन बैंक वफ़ को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। इमाफिन ने सिंध हुकूमत के आज़म और कारकर्दगी को सराहा। जुडिशल कमीशन इजलास का एजेंडा जारी। 2 दिसंबर को होने वाले इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से की जाएगी। मारी एनर्जीज और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज का ज्वाइंट वेंचर मुआहदा। सचल गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में एग्जॉस्ट गैस प्रोसेसिंग के लिए मुश्तरका प्रोजेक्ट कंपनी कायम की गई। मारी एनर्जीज के मुताबिक प्रोजेक्ट का मकसद एग्जॉस्ट गैस से हाइड्रोकार्बन की रिकवरी है। LNG, फूड ग्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रेड COT की पैदावार भी शामिल। मारी एनर्जीज का नए प्रोजेक्ट में कंपनी 51% शेयर होल्ड है। 49% शेयर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के पास होंगे। प्रोजेक्ट से ग्रीन हाउस गैसों में कमी में मदद मिलेगी। मंसूबा स्टेक होल्डर्स के लिए मुआशी फायदे भी पैदा करेगा। पाकिस्तान का AI डिजिटल तरक्की स्टार्टअप से डिजिटल नेशन बनने का सफर। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर को फरोग। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब। कहा, पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में 43 सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, 400 से ज़ायद टेक कंपनीज और 85 इंक्यूबेटर शामिल हैं। पाकिस्तान में नई कंपनियों की तादाद 4100 से ज़ायद हो गई। IT सेक्टर में $700 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी हासिल की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान खत्ते से निकलने वाला एक और संगीन खतरा है। सफीर डेनमार्क का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा, TTP को डी फैक्टो हुकाम की लॉजिस्टिक और मदद हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतारिद हाई प्रोफाइल हमले किए। दहशतगर्दों की सरपरस्ती अफगान तालिबान ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक पर मुकम्मल अदम एतमाद। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स पर बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से हिचकिचाने लगी। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदूना किया गया। माहिरीन का कहना है, अफगानिस्तान को ट्रांजिट कॉरिडोर की अहमियत के बावजूद शिद्दत पसंदाना पॉलिसी की वजह से इजलास में शरीक नहीं किया गया। मशरक़ी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए सफाक भारत और दहशतगर्द गिरोह मुक्ति बानी का नाम निहाद ऑपरेशन जैकपॉट तारीख गवाह है कि भारत ने हमेशा खित्ते में दहशतगर्दी के फरोग में मरकजी किरदार अदा किया। 1971 में दहशतगर्दी के हौलनाक मनसूबे ऑपरेशन जैकपॉट का आगाज किया। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मुक्ति बानी के दहशतगर्दों को पनाह और तरबियत फराहम करने का हुक्म जारी किया। मुक्ति बानी दहशतगर्दों को मशरक़ी पाकिस्तान भेजकर मासूम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप शुल्का का गवादर का दौरा। सी पैक की स्ट्रेटेजिक अहमियत, गवादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिली पट्टे की निगरानी पर आगाही। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर ने खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दी की रोकथाम, स्मगलिंग कंट्रोल और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत ऑपरेशन जारी हैं। शुल्का ने मकरान डिवीजन में क़याम अमन, महफूज माहौल और तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए पाक फौज की काविशों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया।
20 नवंबर बच्चों का आलमी दिन, वो दिन जब दुनिया याद करती है बच्चों के हुकूक सिर्फ कागजों में नहीं अमली ज़िंदगी में भी महफूज होने चाहिए। आलमी यौम इत्फाल याद दिलाता है बच्चों की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए। लाहौर में घरों को लूटने वाले भाई बहन गिरफ्तार, चोरों के गिरोह का तीसरा मुलजिम फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से कुवैती दिनार, 2 तोले सोना, नकदी और पिस्तौल बरामद। मुलजिमा ने भाई और मामूजाद भाई के साथ वारदात की मंसूबाबंदी की थी। सीसीटीवी फुटेजेस में मुलजिमान को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने जालसाजी, फ्रॉड और करप्शन में मुलव्विस वजारत मवासलात के एहलकार समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद नदीम और सज्जाद अली शामिल। मुल्तान में गाड़ियों की गैर कानूनी रेस के दौरान 2 भाइयों की मौत। पुलिस ने रेस लगाने वाले एक रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे कादेसर मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान शालीवार मेट्रो स्टेशन, नानगा चौक, गौसल आजम रोड और PIA कॉलोनी में दुकानें सील। रियाज में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जावलिन थ्रो के मुकाबले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कहते हैं अवाम की दुआओं से एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। 2026 के गेम्स में ज़्यादा तैयारी के साथ शिरकत करूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।